सऊदी अरेबिया और ईरान में हिस्टोरिक टाइज हुई है। कल रात को अचानक सऊदी अरेबिया के रक्षा मंत्री सुप्रीम लीडर खमैनी के पास पहुंचे। सऊदी अरेबिया की जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनका एक विशेष पत्र लेके, ये पहली बार ऐसा हुआ है, और इसको लेके जो दोनों पक्षों ने जो बातचीत की है, जो बयान दिए हैं, वो काफी चौंकाने वाले हैं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स की स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज से हम ये परंपरा शुरू कर रहे हैं कि करीब 4 PM को आपको कल रात की और आज सुबह की हेडलाइंस मिल जाएं शॉर्ट में, और उसके बाद हम जो मेन वीडियो है वो 8 साढ़े 8 के बीच में आपके सामने जाहिर करें। तो ये देखिए, ये जो पहली खबर सबसे बड़ी है, जो सऊदी अरेबिया और ईरान में हो सकता है एक ऐतिहासिक समझौता हो जाए, और इसमें देखिए अमेरिका को सबसे बड़ा झटका है। अमेरिका अभी सऊदी अरेबिया से सिविलियन न्यूक्लियर डील की बात कर रहा है, वहीं ईरान से बात कर रहा है कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स मिलिट्री लेवल पे अपग्रेड ना करें, यूरेनियम को ज्यादा एनरिच ना करें, केवल एक लिमिट तक करें। और इस तरीके से अमेरिका अपने कार्ड्स खेल रहा है। लेकिन चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान से जो बातचीत शुरू की, वो अचानक कल रात को उसमें मोड़ आया जब सऊदी अरेबिया के रक्षा मंत्री खुद सुप्रीम लीडर खमैनी के पास पहुंच गए, और यहां तक उन्होंने बयान दे डाला कि बहुत जल्दी मोहम्मद बिन सलमान ईरान आएंगे, और आज से ईरान और सऊदी अरेबिया मित्र हैं। अब इसको लेके बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरह के कयास हैं, लेकिन ये बुलेटिन उन कयासों के लिए नहीं है। वो जो तमाम प्रश्न हैं वो मैं 8 से साढ़े 8 बजे के आज शाम की वीडियो में एड्रेस करूंगा। अभी मैं आपको मुख्य हेडलाइंस बताता हूं। उसके बाद देखिए, अमेरिका ने यमन पे आज बम्बार्डमेंट किया। सुबह से बम्बार्डमेंट चल रहा है, एक के बाद एक वो स्ट्राइक कर रहा है अमेरिका, और करीब 65 यमनीज या तो मारे गए हैं या शहीद हुए हैं। लेकिन यमन ने पलटवार भी किया है, जिसके बारे में आपको हम आगे बताएंगे। उसके बाद देखिए, वेस्ट बैंक में जेनिन वादी अल सिला पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने एक IDF गश्ती दल को पे एक एक्सप्लोजिव डिवाइस छोड़ दी है। कम से कम 2 इजरायली वाहन धू धू करके जल रहे हैं, और इजरायली इसमें हताहत हुए हैं। उसके बाद देखिए कि जो अमेरिका ने सुबह से बम्बार्डमेंट किया यमन के ऊपर, उसके बाद 2 चीजें हुई। यमन के एक सादा शहर में लाखों लोग सड़क पे निकल आए फिलिस्तीन के समर्थन में, दिखाने के लिए कि तुम बम्बार्डमेंट करते रहो, हम समर्थन जारी रखेंगे। दूसरी बात जो हुई है, यमन ने इजराइल पे काउंटर अटैक कर दिया, और इजराइल पे जो काउंटर अटैक किया है उसमें जेरूसलम में, तेल अवीव में, और कम से कम 100 से ऊपर जगह सायरन बजे, और कुछ इजरायली बस्तियों में जो रॉकेट्स हैं वो गिरे हैं, क्योंकि इंटरसेप्ट वो इजराइल नहीं कर पाया है। इतने सारे यमन ने एक साथ रॉकेट मार दिए, वो भी जब अमेरिकन बम्बार्डमेंट चल रहा है। अमेरिका ने हुदैदा में और एक रस नाम की जगह है, 2 जगह उसने जबरदस्त बम्बार्डमेंट किया है। 65 सिविलियन, मैं आपको बता दूं, 65 सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं। उसके बाद ये मारा है, और इसमें जो भगदड़ मची है उसमें कम से कम आप समझ लिए 3 से 4 लाख इजरायली प्रभावित हुए हैं, और 12 इजरायली घायल हैं। फिर आप देखिए, लीबिया के ग्रैंड मुफ्ती शेख अल सादिक अल घारियानी, लीबिया के ग्रैंड मुफ्ती शेख अल सादिक अल घेरियानी ने फतवा दिया है। उन्होंने कहा है कि इजिप्ट, मोरक्को, जॉर्डन और अमीरात यानी UAE, इन देशों में जो इजरायली पर्यटक आते हैं, इनको पर्यटक न समझा जाए, ये सब सैनिक हैं जो छुट्टियों पे आते हैं। इसीलिए इनको मारना जायज है, और इनके हाथ फिलिस्तीन के मासूमों के खून से रंगे हैं, इसलिए इनको मारना जायज है। उसके बाद देखिए, जॉर्डन में जो कई दिनों से आंदोलन चल रहा है, और 18 मार्च के बाद से फिलिस्तीन के पक्ष में जॉर्डेनियन सरकार ने उसमें सैकड़ों युवाओं को अरेस्ट किया, और उनके ऊपर राजद्रोह तक का मुकदमा लगाने की प्लानिंग है, क्योंकि उसमें ये लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा प्लॉट था जॉर्डन के राजा के खिलाफ। जबकि बात साबित हो गई है कि ये वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्सेस पे एक रॉकेट दागने वाले थे। अब इनके परिजनों ने कहा है कि ये देखिए, गिरफ्तारियां 18 मार्च के बाद से चल रही है, ये नई नहीं है, और हमसे वादा किया गया था कि ईद में राहत दी जाएगी, लोगों को छोड़ा जाएगा। अभी तक छोड़ा नहीं गया है, किसी भी हालत में इनको छोड़ा जाना चाहिए। फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े होना कोई गुनाह नहीं है। उसके बाद जो अमेरिकन और इजराइल फ्रंट पे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है कि
ट्रंप ने हमास के स्पेशल एनवॉय एडम बोहलर, जिससे इजराइल चिढ़ता हो, जिसको इजराइल ने निकलवा दिया था, वो फिर रीइंस्टेट हुए हैं और उनसे बात करने को हमास तैयार है, सीधे बात करने को। हमास के नेता खलील हैया, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम एडम बोहलर से सीधे बात करने को तैयार हैं और उन्होंने यह भी कहा कि हर मोड़ पे नेतन्याहू ने युद्ध विराम के नियमों का और उसके क्लॉजेस का उल्लंघन किया है, जबकि हमास ने अपने हर वायदे को निभाया है। उसके बाद देखिए, वर्ल्ड प्रेस फोटो का जो अवार्ड है वो एक गाजा के बच्चे जिसके दोनों हाथ कटे हैं उसको मिला है और उसको जो जीतने वाली हैं समर अबू इलॉफ। ये देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स इस अवार्ड को देता है। समर अबू इलॉफ ये महिला हैं, इन्होंने वो फोटोग्राफ खींचा था। इनको सबसे वर्ल्ड की बेस्ट एक तरह से प्रेस फोटोग्राफी का अवार्ड मिला है और ये लेकिन कह रही हैं हम इससे खुश नहीं हैं, ये दुख की बात है, हमने बस दुनिया के सामने सच्चाई लाने की कोशिश की। उसके बाद देखिए, सिविल अफेयर्स जो गाजा में हमास की अथॉरिटी है उसने बताया कि दो फिलिस्तीनी मारे गए हैं गाजा में, शहीद हुए। एक और फिलिस्तीनी ओसारे नाब्लुस में जो आईडीएफ से झड़पे हुए उसमें शहीद हुए। फिर देखिए, जूइश वॉइस फॉर पीस यूएसए, ये जूइश वॉइस फॉर पीस, ये जूइश ऑर्गेनाइजेशन जो एंटी जायनिस्ट है, इसने बयान दिए हैं कि कल जो अल मवासी में इजराइल ने बॉम्बिंग की उसमें 12 फिलिस्तीनी जिंदा जल गए और ये चीज हम लोग नहीं होने देंगे और ये जुडाइज्म के खिलाफ है और इसके लिए उन्होंने सख्त अपना इतराज दर्ज किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम कल प्रदर्शन करेंगे। फिर देखिए, एक फिलिस्तीनी महिला ने जिसके लोग मारे गए, उसने इस बात को कहा कि हर बार अगर 10 फिलिस्तीनी इजरायली मारेगा तो 100 और खड़े हो जाएंगे। फिर देखिए, फिर जो इजरायली कैप्टिव योनाथन सामरानो जो होस्टेज हैं, उनके फादर कोबी जो इजरायली हैं, उन्होंने कहा है कि मैं हमास की पोजीशन को वेलकम करता हूं युद्ध विराम की डील पे और हमास की पोजीशन ही सही है और उसी को माना जाना चाहिए। तो और उसके बाद हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी नईम कासिम का एक बड़ा जबरदस्त एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उनसे पूछा गया कि जो हिजबुल्लाह के ऊपर अभियोग लगता है कि लेबनान स्टेट के अंदर वो एक स्टेट है, नईम कासिम ने कहा कि हमने हिजबुल्लाह बनाया था लेबनान की जनता की रक्षा के लिए और वो जब तक इजराइल का खतरा रहेगा हिजबुल्लाह रहेगा। फिर उनसे पूछा गया कि इजराइल को तो चलिए लेबनीज आर्मी को डील करने दीजिए, हिजबुल्लाह को खत्म कर दीजिए। तो उन्होंने कहा यह बात तब करना जब लेबनीज आर्मी इजराइल को, जो लेबनान पे उसने 5 गांव हथियार रखे हैं, जब लेबनीज आर्मी इजराइल को उन गांवों से हटा दे तब तुम बात करना, उसके पहले बात करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। ये देखिए आज के मुख्य हेडलाइंस हैं। आपसे हम शाम को 8 और 8:30 के बीच में फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।